हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल चैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूं मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से, और डिवाइन आपको किस तरह से गाइड करेंगे, क्या बताएंगे आपको आपके आने वाले टाइम के लिए। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आने वाला है। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी यहाँ तक पहुँचे आराम से देखें, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। और प्राइजेस डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर आप इसको मेरे को डीएम करें, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग, सिलेक्शन, डिवाइन ब्लेसिंग, लेट गो ऑफ फॉल ईगो, शेयर योर बाउंड्रीज, बी पॉजिटिव, टाइम टू मूव ऑन एंड डू योर कर्मा, एंड डिवाइन दर्शन। डिवाइन ब्लेसिंग एंड डिवाइन दर्शन दोनों ही कार्ड हमारे साथ हैं। इसका मतलब है कि डिवाइन इस टाइम भी आपके साथ ही हैं। जो भी सिचुएशन है आपकी, जैसा भी टाइम चल रहा है आपके साथ, डिवाइन इज़ विद यू राइट नाउ। देखो, आप एक न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है आप एक सिचुएशन में स्टक हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो सिचुएशन में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज न्यू बिगनिंग बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। न्यू बिगनिंग आ रही है आपके साथ, आपके पास। आप बहुत जल्दी एक नए साइकिल, एक नया एक लेसन स्टार्ट कर दोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सो लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ऑन टाइम टू कम एंड इज़ पॉसिबली ऑन इट्स वे। यानी कि वो ऑन द वे ही है आपकी न्यू बिगनिंग। बहुत जल्दी आप इस न्यू बिगनिंग तक पहुंच रहे हो, और फिर पुराना सब भुला देना और नए को वेलकम करना, ठीक है। एक नई सिचुएशन, एक हेल्दी सिचुएशन आपको मिलने वाली है। अब इस नई सिचुएशन में आपने करना क्या है? सबसे पहली बात है, सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना है अपने वर्ड्स का, ठीक है। व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, सो चूज वाइजली। जितना ज़्यादा वाइजली आप अपना वर्ड्स का सिलेक्शन करोगे, अपने थॉट्स का सिलेक्शन करोगे, देन यू विल गेट पॉजिटिव आउटकम, ओके। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज अब आप कोई ऐसा नहीं है कि बहुत नए हो इस जर्नी में। आप अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ गए हो, और अब आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, किनको इंपॉर्टेंस देनी है, किनको इग्नोर करना है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस matter, okay. And divine blessings, so this card indicates the unending flow of divine blessing and fulfillment of spiritual goals। यानी कि divine blessings आपके spiritual goal को पूरा कराने में मदद कर रही हैं। आपको blessings मिल रही हैं वहाँ से, और आपको ना divine blessing का भंडार लग जाएगा, ठीक है। बहुत सारी आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, बिकॉज आप डिवाइन के बहुत क्लोज हो, आप उनके एक फेवरेट पर्सन बन चुके हो। दैट इज़ वाई ऐसा हो रहा है। सो लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। जितना भी फॉल्स ईगो अभी बच गया है थोड़ा बहुत आपके अंदर, उसको निकालने की, उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। टू टेस्ट द डिविनिटी, लेट योर फॉल्स ईगो गो। अगर आपको डिवाइन को फील करना है, ठीक है, तो आपको अपने अंदर की डिवाइन को जगाना है, उसे फील करना है, तो आपको ईगो तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। ब्रेक दैट वॉल ऑफ ईगोज़म एंड सेल्फ सेंटर्डनेस एंड टेस्ट द डिवाइन। वी ऑल आर बट वन क्रिएशन। हम सभी एक हैं गाइस, एक के बनाए हुए हैं, ठीक है। एक ही परमात्मा ने सबको बनाया है, तो इसीलिए ईगो वगैरह सब भुलाकर प्यार प्रेम से आगे बढ़ो, ठीक है। किसी से नहीं बनती तो उससे बात करना बंद कर दो, बट उसको बुरा कहना या कोसना वगैरह ये सब निकाल दो। अगर जाने अनजाने में अभी भी आपसे ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि हेट नहीं रखना। अगर पता है भगवान को कोई कोसता भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि भगवान उसको बहुत ज़्यादा उसे भी कोसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो डिवाइन की बनाई हुई खुद की क्रिएशन है। तो डिवाइन तो चाहेंगे ना उसका एक एक बच्चा सुधर जाए, अच्छा हो जाए। वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब बात बहुत हद के आगे बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे डिवाइन को कभी गुस्सा नहीं आया है, या उन्होंने कभी किसी को पनिश नहीं किया है। करना पड़ता है उन्हें, हर किसी का कर्मा हर किसी के सामने आता है।
तो गाइज इस नेचुरल प्रोसेस को नेचुरली ही आगे बढ़ने दो। आप रिवेंज वाली फीलिंग अपने अंदर ना लाके डिवाइन पर छोड़ दो। भाई यूनिवर्स ने कभी ऐसा किया ही नहीं है कि किसी के बुरे कर्म को वो भूल गए हों। वो हमेशा उसके सामने उस कर्म को लेकर आते हैं। इस प्रोसेस से भगवान भी नहीं बचे हैं। जाने अनजाने में अगर उनसे भी कुछ गलत हुआ है तो उन्हें भी भुगतना पड़ा है, उनके सामने भी उनका पे टाइम आया, तो आपके सामने भी आ रहा ही होगा ना। तभी तो कभी ना कभी आपकी लाइफ में भी ये बुरी चीज़ें आ जाती हैं या बुरा वक्त आपको देखना पड़ता है। लेकिन इट्स कोई बात नहीं, ये सबके साथ ही है, ये हमारे डिवाइन के साथ भी है। लेकिन हमें आगे क्या करना है, हमें आगे कैसे रहना है, हमें कैसे अपने कर्मों को सही रखना है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ताकि जो हम अपने साथ लेकर आएँ वो जल्दी ख़त्म हो जाए, बुरे कर्म हमारे, और हम अच्छे कर्म ही क्रिएट करें आगे से, और अपनी लाइफ से ये ईगो वगैरह हटा दें। जहाँ बोलना है वहाँ आपको बोलना भी पड़ेगा, लेकिन वहाँ मत बोलो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और उन लोगों के सामने मत बोलो जिनको फ़र्क भी नहीं पड़ता आपके बोलने से। तो आप अपनी एनर्जी क्यों ख़राब करोगे, ठीक है। तो इसीलिए अपना कर्म करो, सही कर्म करो, अच्छे बनो, अच्छा बिहेव करो सबके साथ, और एक अच्छे इंसान बनो। लेकिन प्रिपेयर रहो, आपको फूल भी नहीं बनना, लेकिन आपको स्मार्ट भी रहना है, ताकि आप पे कोई आपके साथ मतलब आपके थ्रू कोई ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलत कर्मा क्रिएट हो जाए। तो एक फूल भी नहीं बनना, स्मार्ट इंसान बन के अपने कर्मों का हिसाब अपने अकॉर्डिंग भी करते चलो, ताकि आप सही कर्म क्रिएट करो, ठीक है। कभी कभी मूव ऑन करना बहुत सही होता है पॉजिटिव रहने के लिए गाइस, पॉजिटिव रहने के लिए मूव ऑन करो आप, ठीक है, मूव ऑन करो जो भी करंट सिनेरियो में हो। यू हैव इनफ। अच्छा, थोड़ा सा आप चैरिटी कर सकते हो। जैसे देखो, भगवान कृष्ण यहाँ पे एनिमल्स को ना लड्डू दे रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, उम्मीद से ज़्यादा है या नीड से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ। इससे आपके लिए अच्छा कर्म क्रिएट होगा। एंड डिवाइन दर्शन, जितना अच्छा फील करोगे, जितना पॉजिटिव फील करोगे, डिवाइन आपको अपने दर्शन देंगे। फिर चाहे वो आपके ड्रीम में दें या किसी इंसान के रूप में दें, लेकिन आपको उनकी प्रेजेंस आपको फील होना शुरू हो जाएगी। सो इसीलिए सब कुछ अच्छा सा सोचें, अच्छे काम करें, ठीक है। सिलेक्शन सही से रखें अपने थॉट्स का, अपने वर्ड्स का, अपने एक्शन का। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि आपको बहुत जल्दी ये जो नई बिगिनिंग हो रही है, इसमें आपको वेल्थ भी आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है, अच्छा एक डिसीजन भी ले लोगे आप, कन्फ्यूजन दूर होगी आपकी लाइफ से, ठीक है। हार्डशिप जितनी भी है, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिले वगैरह फेस कर रहे हो, ये सब ख़त्म हो जाएगा इस न्यू बिगिनिंग के साथ ही। सो डोंट वरी गाइज, जितना हो सके स्ट्रेंथ बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ डिवाइन पर, और अपने कर्मा करते चले जाओ, ठीक है। ये आपने करना है। मैं देख रही हूँ आपके पास प्रॉस्पेरिटी आते हुए, विजडम आते हुए, ठीक है। और जितने भी तरह का ये पास्ट का जो बेकार सा एक्सपीरियंस था, उसे आप बिल्कुल भुलाने की कोशिश करो, अच्छी चीज़ें याद रखो बस, ठीक है। बिकॉज विजडम आ रहा है आपके पास और डिवाइन दर्शन भी आपको हो रहे हैं ना, तो यही चीज़ मैटर करती है कि हमसे चाहे पूरी दुनिया रूठ जाए, हमारे डिवाइन नहीं रूठने चाहिए हमसे, वो उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, तो हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप बहुत पॉजिटिव रहा करो। जब डिवाइन के दर्शन हो रहे हैं ऐसे में, तो आपको खुश होना चाहिए कि वो आपको दर्शन खुद देने आ रहे हैं, ठीक है। आपको मंदिर भी नहीं जाना पड़ रहा। तो यस गाइस, ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है आपके साथ, और जितना हो सके आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। थोड़े टाइम के बाद मेरे दूसरे कार्ड्स भी आ जाएंगे। मुझे पता है कुछ लोगों को पुराने कार्ड्स देखने हैं, बहुत टाइम हो गया है ना मुझे। एक्चुअली जब मैं यहाँ आई थी ना, तो मैं सारे कार्ड्स नहीं ला पाई, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, लगेज मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। देखो, सक्सेस का कार्ड आ गया, ये मिलेगी आपको, ठीक है। तो मैंने अपने घर पे बोल दिया है, वो सामान भेजेंगे तो मेरे सारे कार्ड्स भेज देंगे। नॉट द राइट टाइम, सक्सेस मिलेगी, अभी राइट टाइम नहीं है, लेकिन जल्दी ही सक्सेस आपको मिल जाएगी। आप आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर कोई आपका वेल विशर है और आपको हेल्प कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है, तो आप उससे मदद मांग सकते हैं। ये सबसे नहीं मांगनी है, जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, सिर्फ उन्हीं से मांगनी है, ठीक है। जिन पर आप सच में ट्रस्ट करते हो, जिनको आपको लगता है कि हाँ ये इंसान अच्छा है, ये मेरे भलाई में है, ठीक है, सिर्फ उसी इंसान से आपको मदद मांगनी है, सबसे नहीं मांगनी है। बाकी डिवाइन तो आपके साथ हैं, तो कुछ ऐसा होगा नहीं। इंगेजमेंट, ओके,
न्यू बिगनिंग में गाइस एंगेजमेंट भी हो सकती है, कुछ को अगर बेबी कंसीव करना है उसके भी चांसेस हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ओपन माइंड रहो, क्योंकि ये सिचुएशन थोड़ी सी टफ है, ये जाते जाते आपको थोड़ा सा और ज़्यादा परख सकती है, आपके टेस्ट हो सकता है, लाइक कितना पेशेंस, कितनी शक्ति आपके अंदर है सिचुएशन को हैंडल करने की। तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन न्यू बिगनिंग आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।